हेलो फ्रेंड्स, जीव विज्ञान की सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये जीव विज्ञान की सीरीज़ का 12th चैप्टर है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र, इसका कार्य शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करना होता है। शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण तंत्रिका तंत्र करती है। इसकी इकाई होती है न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, और ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये सूचना को संदेश विद्युत आवेगों इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में प्रसारित करती है। सूचना को संदेश विद्युत आवेगों के रूप में प्रसारित करती है। आगे चलते हैं हम। तंत्रिका तंत्र के भाग के बारे में पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र के भाग, पहला है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं आती हैं। सेकेंड है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुरज्जु, स्पिनल कॉर्ड आता है। और थर्ड है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आते हैं और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र आते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आगे चलते हैं हम। मस्तिष्क, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। इसका कार्य होता है सोचना, हृदय गति का नियंत्रण करना है। सोचना, हृदय गति का नियंत्रण करना और शरीर का संतुलन आदि बनाए रखना। और इसका वजन होता है लगभग 1400 ग्राम। मस्तिष्क का जो वजन होता है वो लगभग 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, यह प्रमस्तिष्क के अंतर्गत आता है और मस्तिष्क का लगभग 80% भाग सेरिब्रम में होता है। और मस्तिष्क के खोल को क्रेनियम द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। मस्तिष्क के खोल को क्रेनियम के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से जान लेते हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं हम। मस्तिष्क के भाग, अग्र मस्तिष्क जिसे फोर ब्रेन बोलते हैं, इसके अंतर्गत सेरिब्रम, डायनेसेफ्लॉन और थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। और मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडुअल। और पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। इन सारे को हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलते हैं आगे। ब्रेन, मस्तिष्क, जो हाइपोथैलेमस होता है, ये क्या काम करता है इसके बारे में जानते हैं। ये संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, हार्मोन्स का नियंत्रण करता है, ताप का नियंत्रण करता है और भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि का नियमन करता है। मतलब हमें भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि कुछ भी होता है तो हमें उसका एहसास कराता है। और सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं। सेरिब्रम का जो कार्य होता है, ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, स्मरण क्षमता बनाए रखता है, चिंतन, विश्लेषण और समन्वय करता है और हमारी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। आगे चलते हैं हम। मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में पढ़ते हैं। मेडुला ऑब्लिंगेटा, यह श्वसन, उपापचय, भोजन निगलना, उल्टी, हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट, खांसने और छींकने आदि का नियमन करता है। और आपका है सेरिब्लम। सेरिब्लम के बारे में पढ़ते हैं। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। आगे चलते हैं हम। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में पढ़ते हैं। ये देखने और सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। देखने और सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। थैलेमस, इसके बारे में जानते हैं। ये ठंडा, गर्म, दर्द आदि को पहचानने में मदद करता है। ठंडा, गर्म, दर्द आदि जो भी होता है उनका हमें एहसास करवाता है। आगे चलते हैं। स्पिनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं।
स्पिनल कॉर्ड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पार्ट है, और इसका कार्य होता है मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना और शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे हमारे आँख में कुछ पड़ जाता है तो तुरंत हम अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं, या कोई गर्म चीज़ छूने पर तुरंत हम अपने हाथ को हटा लेते हैं, तो ये सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। जैसे कुछ अनुबंधित होती हैं अनकंडीशंस और कुछ अनुबंधित कंडीशनड होती हैं। इसकी खोज मार्शल हॉल ने किया था। उदाहरण के लिए कील पर पैर पड़ने पर तुरंत पैर पीछे खींच लेना, ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। मेरुरज तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स, इसके बारे में जान लेते हैं। मेरुरज से जुड़ी तंत्रिकाएं, इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है और इनका कार्य हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरुरज से जोड़ना होता है। आगे चलते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आता है जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसका कार्य श्वेत ग्रंथियों से स्राव करना, आँखों की पुतलियाँ फैलाना, हृदय स्पंदन को तेज करना, हार्ट बीट को तेज करना, रक्त में शर्करा बढ़ाना, लाल ग्रंथियों का कम करना और बाल खड़े होना आदि। और इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध की अनुभूति होती है। आगे चलते हैं, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका कार्य आँखों की पुतलियाँ सिकोड़ना और लार के स्राव को बढ़ाना, मूत्राशय की पेशियों में संकुचन करना, आंत्रिय भित्ति में संकुचन करना, पाचक रसों में वृद्धि करना। इसके सामूहिक प्रभाव से आराम एवं सुख की अनुभूति होती है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से। आगे चलते हैं, हम कपाल तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं। क्रैनियल नर्व्स, ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई तंत्रिकाएं होती हैं और इनकी संख्या 12 होती है। इनका कार्य पहली, दूसरी तथा 8वीं जोड़ी संवेदी होती है। शेष मिश्रित यानी संवेदी तथा चालक मोटर होती हैं। आगे हम कुछ परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। नॉरएड्रेनालिन नामक रासायनिक द्रव्य है, ये कौन सा द्रव्य है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका ऊतक की इकाई, जो हम आगे पढ़ चुके हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु कौन सा है? युग्मानुबंध या सिनेप्सिस। बस आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।